गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो रीजनिंग मेनली आपको हेल्प करेगा यूपीएससी के सी सैट में। इसके अलावा जितने भी स्टेट सर्विस कमीशन हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, सभी का एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको हेल्प करेगा। इसके अतिरिक्त ये सब क्वेश्चन आपको बैंकिंग की परीक्षा में, एसएससी, सीजीएल वगैरह में, इन सब में भी हेल्प करेगा। कहा गया कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन के सभी फलकों को लाल रंग से रंगा गया है और इस घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। सोचिए, एक बड़ा घन हम लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर भुजा का है। इसे आप 2 सेंटीमीटर भुजा के घन में जब बांटेंगे तो लंबाई को 3 भाग में, चौड़ाई को 3 भाग में और ऊंचाई को भी 3 भाग में बांटेंगे। इसका मतलब होगा 3-3 भाग में जब आप बांटिएगा तो 27 छोटा घन मिलेगा, जिसमें ये कॉर्नर वाला जो घन होगा ना, यहाँ पर ये 3 सतह में रंगा होगा और 3 सतह इसका जो होगा वो लाल से रंगा होगा और 3 बिना रंग का रहेगा। ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा 8 घन मिलेगा और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो कॉर्नर्स पर मिलेंगे। इसमें 3 सतह आपका लाल से रंगा होगा, ये वाला ना 2 सतह लाल से रंगा होगा जो एच पर मिलेगा आपको। इस केस में 2 पड़ोसी सतह पर ही लाल है आपका, मान लो ऊपर है, यहाँ है, बस तो इसमें 2 लाल है और ऐसा आपको हर एक एज पर मिलेगा तो टोटल 12 एजेस होते हैं। फिर आपके पास ये वाला घन है जो सिर्फ एक सतह रंगा है, सिर्फ एक सतह लाल है और ऐसा आपका 1 2 3 4 5 6 हर एक सतह पर होगा। देखिए, ये सरफेस का घन कहलाता है। ऐसा 6 घन मिलेगा जो सरफेस पर होगा। तो 8 12 20 6 26 और एक घन ऐसा होगा जो अंदर कोर में मिलेगा, जो बिना रंग का होगा। इसके ऊपर आपको कोई भी लाल रंग नहीं मिलेगा, यानी यहाँ 0 रेड, यहाँ पर 1 रेड। अब इसके बाद देखिए क्या कहता है, प्रत्येक छोटे घन पर रंगे न गए प्रत्येक फलकों को हरा से रंग दो। इसमें ना आपने 3 पर लाल किया तो 3 पर हरा, 2 पर लाल तो 4 पर हरा आपका रहेगा, यहाँ 1 पर लाल तो 5 पर हरा और 0 पर लाल तो 6 पर आपका ग्रीन होगा, 6 पर हरा होगा। अब है प्रत्येक छोटे घन को आगे 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में बांटना। अब सोचिए, आप हर एक को अगर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में बांटेंगे तो हर एक जगह क्या होगा ना, 1 सेंटीमीटर ऐसे बांटेंगे, 1-1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का घन था, 1-1 में बांटेंगे तो हर एक में 8 छोटा छोटा घन मिलेगा। अब इसमें हर एक में 8 मिलेगा। अब इस 8 में कौन सा मेरे काम का होगा ये देखना है। उसके लिए ना करेंगे क्या, हम इसमें इस तरह से बना लेंगे। ये घन का 6 सतह है, 3 पड़ोसी पर लाल है तो यहाँ लाल, यहाँ लाल, यहाँ लाल और शेष पर हरा। इस केस में 8 घन, 1 2 3 4 ऊपर, 4 नीचे, क्योंकि एक किसी भी घन में एक कंप्लीट कॉर्नर जो विजिबल होता है वो मिल जाता है। इस केस में ना फिर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन होंगे जिनका 3 फलक वास्तव में हरा रंग का होगा। तो देखिए 3 फलक वास्तव में हरा सिर्फ 1 होगा, तो यहाँ पर जो 8 छोटा छोटा घन मिलेगा उसमें 1 ही मिलेगा। तो इसका जो 8 घन था हर एक में से 1-1 मिलेगा, तो इस केस में आपका 1 × 8 टोटल 8 मिलेगा, टोटल 8 मिलेगा इसमें। इसकी बात कीजिए आप, 2 पड़ोसी पर लाल है और शेष पर हरा, आपको 3 हरा रंगा चाहिए, 1 यहाँ और 1 यहाँ। तो सोचिए हर एक में 2 घन मिलेगा आपको और टोटल 12 है, तो ये हर एक में 2 मिलेगा, तो 12 × 2 24 घन यहाँ मिल जाएगा। इस केस में 1 ही पर लाल है और 5 और सतह पर हरा है, इस पर लाल और शेष 5 सतह पर हरा, तो 3 सतह रंगा हुआ हरा, ये नीचे का 4 घन मिलेगा। तो इसमें हर एक पर देखिए 4 मिलेगा, टोटल 6 होगा, तो 24 घन यहाँ मिल जाएगा। और इस उदाहरण में आपका एक भी लाल नहीं है, सभी पर हरा है, तो 8 कॉर्नर है, 8 पर देखिएगा हरा ही हरा है, यानी 8 घन मिलेगा और 1 है यहाँ पर, तो 8 × 1 = 8। तो कुल घन आपको मिलेगा 8
24, फिर 24 और फिर 8, तो 8 24 32, फिर 24 और फिर 8 आपका जाएगा, तो 32 और 32 आपका 64 घन होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। स्टेटमेंट आपका दिया गया कि ऑल स्क्वायर्स आर बॉक्स, ये स्क्वायर मैंने बनाया और सभी स्क्वायर को मैंने बॉक्स बना दिया। कुछ बॉक्स बोला हम तो कलर्ड हैं, अब इतने दूर के बॉक्स में इतना दूर का बॉक्स कलर्ड है, आप चाहें तो कलर थोड़ा बड़ा करके स्क्वायर से दोस्ती करा सकते। और रेड ने कहा मैं तो एक कलर हूं, अब सोचिए रेड एक कलर है तो रेड आकर के यहां बैठ सकता है, रेड यहां भी बैठ सकता है। पहला कंक्लूजन है सम बॉक्सेस आर रेड, बोले कुछ बॉक्स रेड है, कुछ बॉक्स रेड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं। सम स्क्वायर्स आर रेड, स्क्वायर और रेड में दोस्ती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये भी कंफर्म नहीं। सम स्क्वायर्स आर कलर्ड, बोले स्क्वायर का कलर्ड होना हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता। लेकिन कुछ बॉक्स तो स्क्वायर बनेगा ही बनेगा, ये कंफर्म है। जब सभी स्क्वायर बॉक्स है तो कुछ बॉक्स स्क्वायर बनेगा, ये कंफर्म है। केवल 4 नंबर आपका करेक्ट होगा, ये आंसर रहेगा ओनली 4 फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी। 4 दोस्त हैं सचिन, रचित, राज और पिंटू, एक 4 फ्लोर वाले भवन के अलग अलग फ्लोर्स पर रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। ग्राउंड फ्लोर की संख्या 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये 4 फ्लोर पर ये 4 मित्र रहेंगे। सचिन एक सम संख्या वाले फ्लोर पर नहीं रहता है, इसका मतलब सचिन विषम संख्या वाले पर रहेगा, यानी सचिन या तो यहां रहेगा या सचिन यहां रहेगा। ठीक है, ये दोनों जगह में डाल दीजिए। पिंटू जिस फ्लोर पर रहता है उसके नीचे केवल 3 मित्र रहते हैं, तो सोचिए पिंटू जिस फ्लोर पर रहता है उसके नीचे केवल 3 मित्र रहते हैं, यानी पिंटू सबसे ऊपर रहेगा। रचित सचिन के ठीक ऊपर रहता है, इसमें तो जगह है ही नहीं रचित को रखने के लिए, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रचित को रखेंगे, सचिन के ठीक ऊपर रहता है। अब जो चौथा मित्र रहा वह नाम है राज, वो यहाँ रहेगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया राज किस फ्लोर पर रहता है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3rd फ्लोर पर रहता है, ये आपका आंसर हो गया, फ्लोर नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कहा गया कि अगर समस्या आकृति है और उत्तर आकृति आपको निकालना है जो सीरीज को जारी रखेगा। देखिए यहाँ पर 2 लाइन है और फिगर एक ही है, यहाँ 3 लाइन है और फिगर आपका 2 है, यहाँ 4 लाइन का है और फिगर 3 है, यहाँ पर 5 लाइन का फिगर है और फिगर 4 है, तो 6 लाइन का फिगर चाहिए और फिगर की संख्या 5 चाहिए। ये 6 लाइन है लेकिन फिगर यहाँ पर 4 ही है, ये गलत है। यहाँ पर 6 लाइन का फिगर है और फिगर की संख्या 5, ये आपका सेट करेगा ऑप्शन बी, और बी ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ है, ये रहेगा आपका आंसर। A, B, C, D, E, F, G, H are sitting around a circular table. Each of them is either facing center or facing outside opposite to the center. H sits second to the right of G. अब इस केस में 8 आदमी है, कौन किधर चेहरा करके बैठता है ये नहीं स्पष्ट हो रहा है, तो only 3 people sits, D sits to the right of the, इसमें ना अगर एक सरसरी निगाह से इंफॉर्मेशन देखिए, अगर किसी का भी क्लियर रहेगा कि उसका चेहरा बाहर या अंदर है, आप उसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले D sits, D faces outside, ठीक है, D faces outside, तो D का यहां पर हम चेहरा करते हैं और D faces outside. D is not an immediate neighbor of B, तो यहां पर B नहीं रहेगा, ये हम लिख लेंगे। F से रिलेटेड था, F faces inside, देखा जाएगा फिर और आगे F से फिर डेटा अगर मिलेगा तो हम यूज करेंगे उस केस में। इसके बाद आपका दिया हुआ है यहां देखिए D sits second to right of A, D sits second to right of A। अगर मैं इस सेंटेंस को लिखता हूं तो A का चेहरा अगर मैं बाहर कर दूं तो D सेकंड हो जाएगा। उसका एक कॉपी और कर लिए थे इसका हम,
और डी को अगर मैं यहाँ करूँगा, ए को यहाँ रखूँगा, तो डी यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। ए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपका देखिए क्या था, ये भी यूज कर लिए हम। ए से आपका रिलेटेड है ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन ई एंड ए। बोले ई और ए के बीच में 3 आदमी, तो ई और ए ऑपोजिट चला जाएगा, ये ई यहाँ चला जाएगा, ई और ए ऑपोजिट चला गया। इसके बाद देखिए H sits second to the right of G, only 3 people sits between H and B, or C sits second to the right of B. Both the immediate neighbors of B are face opposite direction, जहाँ भी रहेगा that of B. E sits to the immediate left of G. E जो है वह G के immediate left में बैठेगा। E sits to the immediate left of G आपका मेंशन किया हुआ है। एक बार क्या करेंगे, हम इसका एक कॉपी किए और G के इमीडिएट लेफ्ट में आपका बैठाना है, यहाँ दिया हुआ था देखिए। यहाँ अगर मैं G को रखूंगा, लेफ्ट आएगा इमीडिएट, इसका चेहरा बाहर कर दी, और यहाँ अगर G रखेंगे तो इसका चेहरा अंदर कर दी। इसका एक कॉपी और यहाँ कर लेते हैं। ये डी है आपका, यहाँ बी मना है, ये ए है और यहाँ ई। अगर हम यहाँ जी रखेंगे इमीडिएट लेफ्ट होगा, तो इस केस में चेहरा अंदर करेंगे, यहाँ करेंगे तो ये बाहर चला जाए। अब ई और जी आ गया है। H sits second to the right of G. H sits second to the right of G. इस केस में G के राइट में H सेकंड हो गया, यहाँ पर चला गया। इस केस में G का चेहरा अंदर है तो H यहाँ जाएगा, यहाँ G का चेहरा बाहर है तो H यहाँ जाएगा। यहाँ पर एक कंडीशन आपका वो भी तैयार है। H sits second to the right of G. Only 3 people sits between H and B. बोले H और B के बीच में 3 आदमी, H यहाँ है तो B यहाँ, लेकिन B यहाँ पर मना है इसलिए ये कैंसिल। H यहाँ है तो B यहाँ, देखिए B यहाँ और यहाँ मना था तो B यहाँ पर चला गया। इस केस में H यहाँ है तो B यहाँ, इस केस में H यहाँ है तो B यहाँ पर नहीं जाएगा, मना था, ये वाला भी कैंसिल। ये दोनों कंडीशन अभी आपका बच गया, ये भी कैंसिल, ये और ये बचा हुआ है। इसके बाद देखते हैं C sits second to the right of B. C sits second to the right of B, तो C यहाँ रखेंगे और B के सेकंड राइट में होगा तो B का चेहरा अंदर करेंगे तो C sits second to the right of B होगा। इस केस में B का चेहरा बाहर करेंगे तो C यहाँ चला जाएगा। फिर आपका एक मेंशन किया हुआ था, both the immediate neighbors of B face in a direction opposite that of B. बोले अगर इसका चेहरा अंदर है तो इनका चेहरा बाहर होगा। इसमें एक नाम बचा हुआ है F, यहाँ जाएगा। इसमें चेहरा अगर ये बाहर इसका है तो इसमें आपका ये वाला तो कैंसिल हो, आपका ये रह गया था, यहाँ रहेगा F। इसका अगर बाहर है इसका चेहरा अंदर होगा। अब लास्ट में था F फेसेस इनसाइड, यहाँ पर F फेसेस इनसाइड, यहाँ तो F फेसेस आउटसाइड, ये गलत है, सिर्फ वो कंडीशन बच गया। हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन E एंड H व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ E? बोले E यहाँ पर है, इसके लेफ्ट से जब काउंट करोगे तो इधर से जाएगा 1 2 3 4, उसके बाद H आएगा। तो आंसर हो गया 4 आदमी रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। E के लेफ्ट से काउंट करना है तो B F C A के बाद H होगा। 7 बक्से P Q R S T U V एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं और इसमें देखिए मेंशन किया गया है R और S के बीच केवल 4 बक्से हैं, Q और T के बीच केवल 3 बक्से हैं, P P के ऊपर स्थान पर मगर ठीक ऊपर नहीं, Q V के ऊपरी स्थान पर है, S और U के बीच केवल 2 बक्से हैं, R और P के बीच कितने बक्से होंगे आपसे पूछा गया। तो टोटल 7 है, 1
ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ये 7 जगह हम बना लेते हैं। आर और एस के बीच केवल 4 बक्से रखेंगे। आर और एस के बीच केवल 4 बक्से रखेंगे। देखिए ये है आपका, और इससे रिलेटेड है एस और यू के बीच में केवल 2 बक्से होंगे। एस और यू के बीच में केवल 2 बक्से होंगे। मान लीजिए मैं यहाँ आर लिखता हूँ, 1 2 3 4, तो यहाँ पर एस होगा और 1 और 2 नीचे जाएगा नहीं, तो 1 और 2 के बाद यहाँ यू जाएगा। एस और यू के बीच में 2 बक्से होंगे। इस केस में उल्टा करते हैं, यहाँ एस लिखेंगे, 1 2 के बाद यहाँ यू जाएगा, 1 2 3 4 के बाद यहाँ आर होगा। अगर मैं यहाँ पर आर लिखूंगा तो 1 2 3 4 के बाद एस होगा, 1 2 के बाद यहाँ यू आ जाएगा इस केस में। और यहाँ पर अगर एस लिखेंगे तो 1 2 के बाद यहाँ पर यू आएगा और 1 2 3 4 के बाद आर चला जाएगा। ये 4 कंडीशन जा रहा था। क्यू और टी के बीच केवल 3 बक्से रखे गए हैं और वी पी के ऊपर के स्थान पर है, मगर ठीक उसके ऊपर नहीं, और क्यू वी के ऊपरी स्थान पर। देखिए क्यू जो है वह वी के ऊपर में रहेगा और वी पी के ऊपर में रहेगा, ऐसे। यानी क्यू के नीचे वी और पी तो जाना ही जाना है, और क्यू और टी के बीच में 3 बक्सा। अगर मैं यहाँ क्यू रखूंगा तो 1 2 3 के बाद जगह नहीं है, यहाँ क्यू रखेंगे तो नीचे जगह नहीं है, यहाँ क्यू रखेंगे तो 1 2 3 के बाद उधर भी जगह नहीं, यहाँ रखेंगे तो यहाँ भी जगह नहीं, कैंसिल। क्यू के नीचे वी और पी भी चाहिए और क्यू और टी के बीच में 3 बक्सा चाहिए। अगर मैं यहाँ क्यू रखूं तो 1 2 3 के बाद जगह नहीं रहेगा, यहाँ क्यू रखेंगे तो 1 2 3 के बाद यहाँ चला जाएगा। ये पॉसिबल देखे नहीं। यहाँ क्यू रखिए, 1 2 3 के बाद यहाँ टी जाएगा और क्यू के नीचे वी और पी, एक ही सीट खाली है, एक तो ऊपर खाली था। यहाँ क्यू रखेंगे तो 1 2 3 के बाद यहाँ पर चला जाएगा टी, और क्यू के नीचे वी और उसके नीचे पी, यहाँ जाएगा आपका। इस केस में आप यहाँ अगर क्यू रखेंगे तो 1 2 3 के बाद जगह नहीं मिलेगा आपको। यहाँ क्यू रखेंगे तो 1 2 3 के बाद ये भी जगह नहीं मिलेगा, भी बेकार हो गया। सिर्फ ये कंडीशन करेक्ट हुआ। आर और पी के बीच कितने बक्से हैं? तो ये रहा आर, ये रहा पी, बीच में 1 2 3 बक्सा। आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ABCD EFG प्रत्येक एक ही सप्ताह के विभिन्न दिनों सोमवार से शुरू करके रविवार तक एक संग्रहालय में जाते हैं। ये सोमवार, ये मंगलवार, ये बुधवार, ये बृहस्पतिवार, ये शुक्रवार, ये शनिवार और ये रविवार। ये टोटल 7 व्यक्ति ये 7 दिन में भिन्न दिनों में संग्रहालय घूमने जाते हैं। ऐसे बना दिया सब में जगह। सी और बी के मध्य 3 लोग देखने गए। कब जाएगा सी और कब जाएगा बी मुझे नहीं मालूम, अभी रफ में ऑब्लिक कर देते। बी और डी के मध्य 2 आदमी जाएगा, ये भी रफ में लिखे रहते हैं। बी और डी के बीच में मध्य जाएगा, 2 जाएगा। जी ए के तुरंत पहले देखने गया, ये दोनों साथ रहेगा। लेकिन शनिवार और सोमवार को नहीं गया, सोमवार को भी जी नहीं, शनिवार को भी जी नहीं। एफ के तुरंत पहले ई गया और एफ रविवार को नहीं जाता है, ये मना कर दीजिए। और एफ के तुरंत पहले ई, ऐसे लिख दीजिए। एफ और सी के मध्य 1 से अधिक लोग देखने गए। देखिए एफ के नीचे सी के ऊपर सी नहीं, लेकिन मोर देन 1 पर्सन होना चाहिए यहाँ, ये भी रफ में लिख दीजिए। अब यहाँ पर सेट करते हैं। बी और सी के बीच ध्यान रखिएगा, बी और सी के बीच में 3 आदमी आए। अगर मैं यहाँ से बी शुरू करूँ तो 1 2 3 के बाद यहाँ सी जाएगा, उल्टा कर देंगे, यहाँ सी और यहाँ बी होगा। यहाँ पर से अगर बी शुरू करें तो 1 2 3 के बाद ये सी होगा, रिवर्स चलेंगे तो ये बी और सी आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं, यहाँ से बी चलेंगे तो 1 2 3 के बाद ये सी होगा। देखिए ना, सोचने से अच्छा है उसका एक कॉपी करके और पढ़ते चले जाएं। बी और सी के बीच में 3 आदमी रहेगा। अब उधर पढ़ने का नहीं जरूरत। देखिए बी और डी के बीच 2 आदमी चाहिए, 1 2 के बाद ये डी, इधर 2 के बाद जगह नहीं, 1 2 के बाद ये डी, 1 2 के बाद यहाँ डी जाएगा। इस केस में 1 2 के बाद ये डी जाएगा, 1 2 के बाद ये डी, 1 2 के बाद ये डी। ये भी तैयार है आपका। इसके बाद ये डेटा भी यूज कर लिया आपने। अब देखिए ये 2 लगातार चाहिए, ई एफ और जी ए।
EF और GA लगातार चाहिए तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इस केस में F नीचे नहीं आएगा, इसलिए EF यहाँ नहीं जाएगा, EF यहाँ डालिएगा और G और A यहाँ जाएगा। लेकिन G शनिवार को नहीं हो पाएगा, इस कारण से ये तो गया। अब 2 देखिए यहाँ लगातार, 2 यहाँ लगातार। इस केस में F तो यहाँ जाएगा नहीं, इसलिए इस जगह पर G और A देंगे। फिर G और A शनिवार को नहीं जाएगा, यहाँ पर आप E और F देंगे, तो ये भी आपका गलत हो गया क्योंकि G शनिवार को नहीं आना था। अब नेक्स्ट में आइए, यहाँ पर 2 एक साथ, लेकिन ये 2 तो अलग अलग हो गया, इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ भी आपका 2 एक साथ, ये दोनों अलग अलग है, ये भी पॉसिबल नहीं हो। अब इस केस में देखते, ये 2 एक साथ है, देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर भी 2 एक साथ है। ऊपर के केस में G नहीं रहेगा, तो G और A यहाँ नहीं रहकर G और A यहाँ जाएगा और यहाँ पर E और F हो जाए। बगल वाले में आते हैं, तो इस केस में आप देख लीजिए, E और F आपका रहेगा ऊपर में ही और G और A रहेगा नीचे में। एक डेटा लास्ट में था, F और C के मध्य 1 से अधिक लोग हैं। इस केस में F और C के बीच 1 से ज़्यादा आदमी, यहाँ तो लगातार हो गया, ये भी गलत। अब प्रश्न है बुधवार को कौन आया? देखिए बुधवार को B रहेगा। सीक्वेंस है EFB GADC, ये सीक्वेंस करेक्ट हो गया आपका। बुधवार को B रहेगा और इसमें अब कोई कंफ्यूजन नहीं कि और भी कंडीशन बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, सारा कंडीशंस आपका यहाँ तैयार है। यह क्वेश्चन भी आपका वर्टिकल सीक्वेंस में बनेगा। कहा गया कि J के एलिमेंट PQR, ये टोटल आपके पास 3, 3, 6, 8 आदमी एक ही भवन के भिन्न मंजिलों पर रहते हैं। तो यहाँ पर ना आप ऐसे करके बना लीजिएगा, क्योंकि जब भी फ्लोर का नंबरिंग होता है नीचे से नंबरिंग चलता है 1 2 3 4, इसलिए नंबरिंग इस तरह से आपका रहेगा ऐसे, ये 1 2 3 4 करके ऐसे, और जितना ज़रूरत पड़ेगा आगे बढ़ेंगे, शुरू में नहीं पूरा बनाना है अभी। यहाँ तक सबसे नीचे वाले को 1 और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए आप। K इवन वाले नंबर वाले मंजिल पर रहता है और K और Q के मध्य केवल 3 लोग रहते हैं। देखिए अभी हम इतना दूर का यूज़ कर रहे हैं। K इवन नंबर पर रहेगा, यहाँ पर 1 2 3 के बाद यहाँ Q आएगा। K 6 पर रहेगा, 1 2 3 के बाद Q आएगा। K अगर आपका 6 है तो ऊपर जगह नहीं जाएगा। K 4 पर है तो 1 2 3 के बाद जगह नहीं, 1 2 3 के बाद ये Q जाएगा। K अगर 2 नंबर पर रहता है आपका तो 1 2 3 के बाद यहाँ Q जाएगा, ये लिख दीजिए। फिर कहा गया NP के तुरंत ऊपर लेकिन M के तुरंत नीचे रहा, ये तीनों साथ होगा MNP। फिर आपका दिया गया J L के तुरंत ऊपर वाले मंजिल पर रहता है, L के तुरंत ऊपर वाले पर, और J ऑड वाले पर नहीं रहता है, यानी J इवन वाले पर रहेगा। K के किसी नीचे की मंजिल पर J रहता है, K के नीचे की मंजिल पर। देखिए K से नीचे यहाँ 1 है, इसलिए ये तो सोचना ही बेकार है। K से नीचे अगर मैं J को यहाँ रखता हूँ तो यहाँ L चला जाए और इस जगह पर MNP आ जाएगा, यहाँ पर R हो जाएगा आपका, R बच गया था। और मेंशन है कि R और K के मध्य 2 से ज़्यादा लोग रहेंगे। R और K तो लगातार हो गया, इसलिए ये भी कैंसिल कर, ये बेकार, ये तो एक एक्स्ट्रा चीज़ चला गया था, हटा देना। इसके बाद देखो यहाँ पर K से नीचे आपका J रहेगा और J के ऊपर में आपका L चाहिए, J के नीचे L चाहिए। एक बात ध्यान दीजिए, MNP 3 लगातार है तो MNP को तो यही 3 सीट जाएगा, 3 लगातार इसमें यही है, तो K के नीचे J को इवन नहीं मिल पाएगा, सिर्फ ऑड नंबर है यहाँ पर, ये गलत हो गया। अब K के नीचे J और L चाहिए, तो J इवन पर अगर यहाँ पर रहेगा J तो ये L होगा, उसके साथ यहाँ R चला आएगा और यहाँ MNP होगा। लेकिन मेंशन किया हुआ था कि K और R के बीच 2 से ज़्यादा लोग, ये तो पड़ोसी हो गया, ये भी गलत है। इसको ना एक ऐसे भी तो सोच सकते थे, हम MNP को यहाँ बैठाते और J को हम यहाँ बैठाते,
उसके नीचे एल होता और ये आर चला जाता, यानी उस केस में सीक्वेंस बनता के एम एन पी क्यू आर जे और एल, ऐसे आता। अब प्रश्न है एल और पी के मध्य कितने लोग हैं, तो एल और पी के मध्य 3 आदमी बैठेगा, आंसर हो गया 3, ये ऑप्शन नंबर डी। एक कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं, एम के बाईं ओर पी है, ये एम है, इसके बाईं ओर पी है, और ओ के दाईं ओर पी है, ओ के दाईं ओर पी है, आर एन के दाईं ओर है लेकिन ओ के बाईं ओर है, आर ओ के बाईं ओर है लेकिन आर जो है वह एन के दाईं ओर है, आर एन के दाईं ओर, ओ के बाईं ओर है, देखो ओ के बाईं ओर इस, और शुरू में कहा गया था एम के बाईं ओर पी है और ओ के दाईं ओर पी है। अब क्वेश्चन है बीच में कौन बैठी है, ठीक बीच में ओ है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। अमित की आयु सुमित की आयु के समान है, ये अमित और सुमित बराबर हैं क्योंकि वे जुड़वा हैं। ऋचा सुमित से छोटी है, तो यहाँ पर ऋचा आ गई, सुमित से छोटी है। ऋचा ज्योत्सना से भी छोटी है और सुमित ज्योत्सना से छोटा है, ज्योत्सना ऊपर चली गई, यहाँ ऋचा ज्योत्सना से छोटी है लेकिन सौरभ से बड़ी है, यहाँ सौरभ आ। अब इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो ज्योत्सना इसमें सबसे बड़ी हो गई, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका 10 क्वेश्चन था रीजनिंग में। ऐसे ही हम लोग और सेट्स लेकर के चलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।